नाउन के अगले अध्याय में आज हम लोग पढ़ेंगे जेंडर। जेंडर मीन्स हमारा जो नाउन है, आइदर ही इज मेल और फीमेल। इतना ही नहीं, जैसे आपने हिंदी में पढ़ा है या तो वो पुल्लिंग होता है या तो वो स्त्रीलिंग होता है। संस्कृत में आपने पढ़ा होगा स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और उभयलिंग। लेकिन इंग्लिश में 4 प्रकार के जेंडर होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है मैस्कुलिन। मैस्कुलिन का मतलब होता है जो मेल को दिखाए, मैस्कुलिन मेल को, है ना, पुरुष को दिखाए, यानी कि पुल्लिंग। दूसरा होता है फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन मतलब जो फीमेल को दिखाए, मीन्स स्त्रीलिंग। तीसरा होता है कॉमन जेंडर, जो दोनों का बोध कराए, जिसमें ये ना पता चले कि ये मेल है या फिर फीमेल है। और एक चौथा है न्यूटर जेंडर, जिसमें नॉन लिविंग थिंग आती हैं, हालांकि इसमें पेड़ पौधे भी शामिल हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इंग्लिश में 4 जेंडर्स होते हैं। आइए यहां देख लेते हैं। सबसे पहला मैस्कुलिन। मैस्कुलिन हमने पहले ही कह दिया कि यह मेल को दर्शाता है, इससे पुरुष जाति का बोध होता है। जैसे जब आप कहते हैं ऑथर, रचना करने वाला, पुस्तक लिखने वाला, है ना, ऑथर। इसी प्रकार आप कहते हैं पोएट, आप कहते हैं एक्टर, आप कहते हैं एम्परर, बादशाह, आप कहते हैं मैन, आप कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये सारे के सारे मेल को दिखाते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं इनसे मेल का बोध होता है, तो ये मैस्कुलिन जेंडर। अगर आप कहें बॉय तो वो मैस्कुलिन है, अगर आप कहें गर्ल तो वो फेमिनिन है। फेमिनिन का सीधा सा अर्थ है जिसमें स्त्री जाति का बोध हो, है ना, ये स्त्रीलिंग कहलाता है। इसमें फीमेल का बोध होगा। जैसे आप यहां देखिए, ऑथरेस, है ना, रचना करने वाली जो होती है। इसी प्रकार पोएटेस, प्रिंसेस, एक्ट्रेस, डायरेक्ट्रेस, हंट्रेस, एम्प्रेस, मिस्ट्रेस, ये इत्यादि शब्द ये फीमेल को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार इंग्लिश में जो कॉमन जेंडर होता है, इससे मेल और फीमेल दोनों का बोध होता है, परंतु एग्जैक्टली ये पता नहीं चलता कि वह मेल है या फिर फीमेल, वह दोनों ही हो सकते हैं। जैसे चाइल्ड, अगर कहीं पर चाइल्ड लिखा हुआ है तो ये हमें कंफर्म नहीं होता है कि वो चाइल्ड है तो ही है या फिर शी है ना, वो लड़का है या फिर लड़की है। इसी प्रकार बेबी, इसी प्रकार टीचर, वो मेल होगा तब भी टीचर, फीमेल है तब भी टीचर। इसी प्रकार सर्वेंट, स्टूडेंट, डॉक्टर। तो ये ऐसे शब्द हैं जो मेल और फीमेल दोनों को समग्र रूप से दिखाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अगला देखें, चौथा है न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर में हमने कहा जितने भी नॉन लिविंग थिंग है, हालांकि इसमें पेड़ पौधे भी शामिल हैं। देख लीजिए, जैसे कॉपी, बुक, पेपर, टेलीविजन, स्पीकर, कंप्यूटर, बॉक्स। इसी प्रकार ट्री, नेचर, प्लांट, फ्लावर इत्यादि, ये सारे के सारे न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आते हैं। तो इनको भी हम लोग न्यूटर जेंडर के अंतर्गत रखते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग न्यूटर जेंडर के लिए प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं तो इट का प्रयोग किया जाता है, और शायद यही वजह है कि हम लोग इसे न्यूटर जेंडर में रखते हैं। अगर हम ट्री की बात करें, इसके लिए प्रोनाउन यूज करना है तो हम इट का प्रयोग करेंगे। पक्षियों की बात करें, है ना, तो इट का प्रयोग करते हैं। हालांकि इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि जो पालने वाले हैं उनको हम ही और सी कहते हैं, जो जंगली हैं उनके लिए इट का प्रयोग करते हैं। ये टर्म थोड़ा सा अलग हो जाता है कई जगहों पर। फिलहाल अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं कि मैस्कुलिन को फेमिनिन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं मैस्कुलिन को फेमिनिन में कन्वर्ट करने के। तो पहले देखें, लिखा है ऑथर। रूल कहता है कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनके लास्ट में ESS लगा देने से वह फेमिनिन बन जाते हैं। क्या लगा देने से? ESS। आप देखते हैं यहां पर, जैसे ऑथर, ऑथर में हमें कुछ हटाना नहीं है, बल्कि लास्ट में ESS जोड़ देना है। ऑथर से ऑथरेस। इसी प्रकार होस्ट से होस्टेस, एयर होस्टेस, है ना। पोएट, पोएट से पोएटेस, ट्यूटर से ट्यूटरेस, लायन से लायनेस, प्रीस्ट से प्रीस्टेस, टेलर से टेलरेस। तो इस प्रकार से ESS लगा देने पर
कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनका फेमिनिन जेंडर बन जाता है, लेकिन सभी नाउन के साथ ऐसा नहीं होता। सेकंड नंबर पे देखें, इसमें कहता है कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनका फेमिनिन बनाने के लिए लास्ट वाला जो वावल होता है, लास्ट वाला वावल, चाहे लास्ट वाला जो भी हो, चाहे वो किसी कॉन्सोनेंट से पहले आया हो चाहे सबसे लास्ट में आया हो, सबसे आखिर में जो भी वावल होगा, पूरे वर्ड को आप देख ले, उसमें आखिर में कौन सा वावल आ रहा है, उस वावल को हटा करके क्या जोड़ देते हैं, ई डबल एस, है ना, उस वावल को हटा देते हैं। ऊपर वाले में कुछ हट नहीं रहा है, जैसे ऑथर में ओ नहीं हट रहा है, ऑथरेस हो गया, लेकिन एक्टर में ओ हट के एक्टर का एक्ट्रेस बनेगा, ACTOR, तो यहां देखिए ACTO हट गया है, आर आके ई डबल एस जुड़ गया है। इसी प्रकार देखें प्रिंस, PRINCE, प्रिंस, प्रिंस में आखिरी वाला जो बाउल ई है उसको हटा दिया गया है, PRINC, और ई को हटा करके ई डबल एस जोड़ दिया गया, तो ई डबल एस यहां भी जुड़ा है, ई डबल एस यहां भी जुड़ा है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस कैटेगरी में हम आखिरी वाले बाउल को हटा देते हैं, जबकि ऊपर वाले में कुछ भी रिमूव नहीं करना है। ओके, इसी प्रकार देखें डायरेक्टर, तो डायरेक्ट्रेस, देखें ओ को हटा के ई डबल एस जोड़ दिया गया है। इसी प्रकार टाइगर, तो ई लास्ट वाला ई को हटा करके टाइग्रेस कर दिया गया है। हंटर, हंट्रेस, वेटर, वेटरेस, ठीक है, इस प्रकार। तीसरी कैटेगरी देखें, तीसरी कैटेगरी क्या कह रही है, तीसरी कैटेगरी में भी कुछ ऐसी ही बात है, ध्यान दें यहां पर एम्परर, तो एम्परर में से आप देख पा रहे होंगे कि एम्परर को एम्प्रेस, गॉड को गॉडेस, मास्टर को मिस्ट्रेस, गवर्नर को गवर्नेसेस, इसमें अलग अलग प्रकार की बातें हैं, इसमें कोई एक फिक्स रूल फॉलो नहीं हो रहा है। जैसे आप यहां पर देखें एम्परर, ROR, तो यहां पर OR को हटा करके ई डबल एस जोड़ दिया गया है, यहां पर O और R दोनों ही हट रहे हैं, तो इनका फिक्स रूल नहीं है, इनको शब्दों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि एम्परर का एम्प्रेस होता है। इसी प्रकार गॉड का देखें GOD, गॉड में कुछ हटाया नहीं गया है, सिर्फ ई डबल एस जोड़ दिया गया है, जैसे हमने ऑथर और होस्ट के साथ किया था। लेकिन यहां देखिए मास्टर, मास्टर में आप देख पा रहे होंगे तो MA को हटा करके MI कर दिया गया है, और साथ ही लास्ट वाले ई को हटा करके ई डबल एस जोड़ दिया गया है, तो यहां पर दो चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, मास्टर मिस्ट्रेस। स्पेलिंग को आप देखें MASTER MISTRESS, मास्टर मिस्ट्रेस, ठीक है। इसी प्रकार गवर्नर, गवर्नर में आप देखें गवर्नर के लास्ट में ई को हटा करके ई डबल एस जोड़ दिया गया है ना, तो क्या हो गया है गवर्नेंस, ठीक है। आगे देखें कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जिनका मेल और फीमेल एकदम अलग बनता है, जैसे देखें मैन सर्वेंट। अब मैन सर्वेंट का अगर फेमिनिन जेंडर बनाना है तो हो जाता है मैड सर्वेंट, MAID, है ना, ठीक है। इसी प्रकार कॉक, कॉक का मतलब होता है एक पक्षी, मुर्गा, है ना, जो सुबह सुबह जगाता है हम सभी को, कॉक। कॉक का अगर हम फेमिनिन जेंडर बनाते हैं तो ये हो जाता है क्या, हैन। इसी प्रकार स्टेप फादर का स्टेप मदर, इसमें क्या होता है कि जो मेन शब्द होता है उसमें परिवर्तन आता है, जैसे अगर वो मैन है तो मैड हो गया, अगर वो फादर है तो मदर हो गया, बाकी स्टेप लगा हुआ है उससे फर्क नहीं पड़ता, है ना। स्टेप फादर या स्टेप मदर का मतलब होता है सौतेला पिता या सौतेली माता, ठीक है। तो इसके रूल क्या कहते हैं, ये किसी रूल को फॉलो नहीं करते हैं, इनका अलग ही सिस्टम चलता है। जैसे आप कह देते हो ना बॉय, तो बॉय का क्या हो जाता है गर्ल, ऐसा नहीं है कि बॉय में ही कुछ जोड़ करके हम बनाते हैं, है ना, ठीक है। इसी प्रकार आप कहते हो प्रोनाउन के रूप में ही, तो ही का बन जाता है शी, ठीक है। चलिए आगे देखें, कुछ और भी हैं जिनका ये भी किसी खास रूल को फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन मैस्कुलिन से फेमिनिन इनका भी बन जाता है। जैसे यहां देखें लिखा है एडमिनिस्ट्रेटर, ये सारे के सारे अलग अलग रूल के हिसाब से बनते हैं, यूं कह दें कि इनका कोई फिक्स रूल नहीं है, बस शब्दों को ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे क्या लिखा है एडमिनिस्ट्रेटर, तो एडमिनिस्ट्रेटर का फेमिनिन जेंडर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स, यहां पर ध्यान दें TRIX जुड़ गया है, एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स। इसी प्रकार लैड, लैड मीन्स होता है लड़का, तो लैड का बन गया लैस, LASS। कई बार पोएट लोग अपनी कविताओं में लैड शब्द का प्रयोग करते हैं, लड़की के लिए लैस शब्द का प्रयोग करते हैं। जनरली हम लोग लड़का लड़की के लिए बॉय गर्ल यूज कर लेते हैं, ठीक है। फिर देखो क्या लिखा है एग्जीक्यूटर,
है ना, कार्यान्वित करने वाला, एग्जीक्यूटर। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, एग्जीक्यूट्रिक्स। जैसे एडमिनिस्ट्रेटर का एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स हो गया, इसी प्रकार एग्जीक्यूटर का एग्जीक्यूट्रिक्स हो गया। सभी के साथ ये रूल फॉलो नहीं हो रहा है। फिर देखिए मॉन्क। मॉन्क का मतलब होता है सन्यासी, है ना। अगर वो पुरुष है तो मॉन्क, अगर वो महिला है सन्यासी तो क्या हो जाएगा, नन, सन्यासिनी, है ना। ठीक है। डॉग, डॉग का विच, सन, डॉटर, हॉर्स, मेयर, MARE, ध्यान देना, हॉर्स का मेयर, MARE। इसी प्रकार हीरो, हीरोइन, है ना, हीरो का हीरोइन। और बैचलर, मैड, बैचलर मतलब जो शादीशुदा नहीं है, मैड मतलब जो शादीशुदा है। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने के लिए अलग अलग रूल है। कभी हम बिना कुछ बदले ESS लगा देते हैं, कभी कभी ESS तो हम लगाते हैं लेकिन आखिरी वाले बाउल को हटा करके लगाते हैं। कभी कभी आप देखे हैं कि यह किसी रूल को फॉलो नहीं करते हैं, इनके शब्दों को ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपने देखा। बाकी कॉमन जेंडर जो है और न्यूट्रल जेंडर जो है, इनका किसी रूप में परिवर्तन करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि कॉमन का मतलब है वो दोनों को ही इंटीग्रेट करेगा। जैसे जब आप बोलते हो टीचर, जब आप बोलते हो डॉक्टर, तो मेल हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। नाउन को समअप करने के बाद प्रोनाउन पर हम चर्चा तो करेंगे, लेकिन प्रोनाउन पर बढ़ने से पहले एक छोटा सा एक्सरसाइज आखिर में जरूर कर लेते हैं। तो आइए, लिखा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आइडेंटिफाई करना है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है, क्लियर, क्लियरली, क्लैरिटी या फिर केयरलेसली। 4 ऑप्शन हैं। जरा अपने आप को मेरे साथ चेक कीजिए कि क्या आप इसमें से सही चुनाव कर पाते हैं। ध्यान रहे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को इनमें आइडेंटिफाई करना है ना। क्लियर, क्लियरली, क्लैरिटी एंड केयरलेसली, ठीक है। तो बिल्कुल 5 सेकंड का समय है आपके पास, जल्दी से क्लियर करें और बताएं कि कौन सा ऑप्शन सही है। आप कमेंट बॉक्स में भी अपना कमेंट कर सकते हैं कि कौन सा आंसर सही है ना। आप चाहे तो नंबरिंग कर लें, पहले का कौन सा होगा, दूसरे का, तीसरे का, ठीक है। आइए देख लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसमें से क्लियर नहीं होगा। क्यों क्लियर इसलिए नहीं होगा? क्योंकि यह एडजेक्टिव है। दूसरा है क्लियरली, यह भी नहीं होगा क्योंकि ly मींस एडजेक्टिव, सॉरी एडवर्ब, ये एडवर्ब का एग्जांपल है। क्लियरली एडवर्ब है, इसलिए यह भी नहीं होगा। फिर है क्लैरिटी, जब किसी शब्द के लास्ट में टी बाई शब्द आता है तो वह नाउन तो बनता है, पर यह ध्यान देना है कि एब्स्ट्रैक्ट है या नहीं है। जैसे आप कहते हैं ब्यूटी, ब्यूटीफुल नहीं, ब्यूटी, तो ब्यूटी क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी प्रकार क्लैरिटी भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो सही आंसर क्या है, क्लैरिटी। और आगे लिखा है केयरलेसली, यह भी एडवर्ब है, ly, ठीक है, तो यह भी नहीं होगा। तो आपका सही आंसर क्या है, क्लैरिटी। दूसरा देखिए, लिखा है ही गेव मी अ बंच ऑफ, उसने मुझे दिया बंच ऑफ। अब बंच ऑफ क्या होगा, पेंसिल्स, ग्रेप्स, ऑरेंज या चॉकलेट्स। तो ध्यान दीजिए, बंच का मतलब अगर आप जानते होंगे कि यह कलेक्टिव नाउन होता है, तो कलेक्टिव नाउन में कई सारे नाउन का ग्रुप होता है, उस ग्रुप का एक नाम दिया जाता है बंच। अब बंच का अगर मीन्स पता होगा तो आप सही कर पाएंगे। ध्यान दीजिए, पेंसिल्स के ग्रुप को बंच नहीं कहते, ग्रेप्स के ग्रुप को बंच कहा जाता है। तो सही आंसर क्या होगा, ही गेव मी अ बंच ऑफ ग्रुप्स। अथवा फ्लावर्स होता तो फ्लावर्स भी हो जाता, ठीक है। यहां ना ऑरेंज होगा ना ही चॉकलेट्स होगा, क्योंकि ये गुच्छे में नहीं होते। बंच का मतलब गुच्छा, गुच्छे में अंगूर होते हैं, ठीक है। अगला है आइडेंटिफाई द नाउन। आपको इसमें से नाउन को आइडेंटिफाई करना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला है इंट्रोडक्शन, दूसरा है इंट्रोड्यूस, तीसरा है इंट्रो, चौथा है ऑल ऑफ दीज। 4 ऑप्शन है, 4 में से कोई एक सही है। सही का चयन कीजिए, जल्दी से कमेंट में अपना आंसर जरूर दीजिए, ठीक है। आइए अब देख लेते हैं। पहला है इंट्रोडक्शन। ध्यान दीजिए कि इंट्रोडक्शन, इंट्रोड्यूस, इंट्रो, ऑल ऑफ दीज, ये सभी मिलते जुलते समझ में आ रहे हैं, बस सफिक्स का फर्क आ रहा है कि इनके लास्ट में कुछ सफिक्स जोड़ दिया गया है। अगर मैं यहां बात करूं इंट्रो, इंट्रो जो है वो इंट्रोड्यूस का
यह इंट्रोडक्शन का शॉर्टकट फॉर्म होता है। इंट्रोडक्शन का शॉर्टकट फॉर्म इंट्रो होता है ना, जिसका मतलब होता है परिचय या परिचय देना। यह वर्ब और नाउन दोनों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा देखिए लिखा है इंट्रोड्यूस। अगर आपने पढ़ा होगा जैसे प्रोड्यूस, इसी प्रकार है इंट्रोड्यूस। प्रोड्यूस का मतलब होता है उत्पादन करना, पैदा करना, दैट्स वर्ब। इसी प्रकार इंट्रोड्यूस यह भी क्या है, एक वर्ब है। अगेन देखिए लिखा है इंट्रोडक्शन। अगर किसी शब्द के लास्ट में TION आ रहा हो तो वह नाउन होता है। TION आ रहा हो, MENT आ रहा हो, LESS आ रहा हो, NESS आ रहा हो, है ना, तो वह क्या होते हैं, नाउन होते हैं। हालांकि कुछ मौकों पर किसी नाउन के साथ लास्ट में CE आए तो वह भी नाउन होता है, लेकिन यहां पर इंट्रोड्यूस नाउन नहीं है, ये एक वर्ब की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर इंट्रोडक्शन क्या है, परिचय, यह एक नाउन है। ऑल ऑफ दीज यहां पर नहीं होगा। ठीक है, अगला कह रहा है विच वन इज नॉट कलेक्टिव नाउन। इनमें से कौन सा कलेक्टिव नाउन नहीं है, आपको बताना है कलेक्टिव नाउन नहीं है, नहीं को पकड़ना है, नॉट कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन कौन सा नहीं है। ऑप्शन क्या है, मॉब, क्राउड, गैंग, जस्टिस। चार ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। मॉब, क्राउड, गैंग और जस्टिस। आपको पता होना चाहिए जस्टिस जो न्यायकर्ता होते हैं, जो न्याय करते हैं, है ना, जो कोर्ट में अवेलेबल होते हैं, उन्हें हम जस्टिस कहते हैं। गैंग, गैंग का मतलब होता है कि जैसे ठग हो गए, जैसे डाकू हो गए, इनका एक समूह गैंग कहलाता है। ठीक है, इसी प्रकार क्राउड, अनमैनर्ड पीपल हो, ग्रुप ऑफ पीपल हो, उसे हम क्राउड कहते हैं। मॉब, मॉब का मतलब भी भीड़ से होता है ना। तो मॉब भी एक कलेक्टिव नाउन है, क्राउड भी कलेक्टिव नाउन है, गैंग भी कलेक्टिव नाउन है, जबकि जस्टिस यहां पर कलेक्टिव नाउन नहीं है। जस्टिस किसी एक व्यक्ति की तरफ इशारा कर रहा है। हाँ, जस्टिस के ग्रुप को जूरी कहा जाता है, ध्यान दें, JURY। जस्टिस का अगर ग्रुप हो तो जूरी कहलाता है, लेकिन यहां जूरी ना लिख के जस्टिस किया गया है, तो इट्स नॉट अ कलेक्टिव नाउन। सही आंसर क्या होगा, जस्टिस। ठीक है, अगेन देखिए क्या है, मटेरियल नाउन इज। मटेरियल नाउन है, कौन सा मटेरियल नाउन है, एंकलेट, रिंग, बुलेट या फिर आयरन। मटेरियल नाउन का मतलब होता है जिनसे कोई ना कोई वस्तु बनती है। तो ध्यान दें, एंकलेट, एंकलेट क्या है, पैरों में पहने जाने वाला एक आभूषण जिसे हम कहते हैं पायल। तो पायल बनता है सोना से या फिर चांदी से। तो यहां ना तो सोना है ना ही चांदी है, बल्कि वो बना हुआ एक प्रोडक्ट है, तो दैट इज कॉमन नाउन। ठीक है, इसी प्रकार रिंग सोने या चांदी की होगी, यह भी एक कॉमन नाउन है। फिर लिखा है बुलेट, बुलेट भी ब्रास से बनता है, पीतल से बनता है, तो यह भी एक वस्तु है जो कि कॉमन नाउन है। और आगे लिखा है आयरन, लोहा। तो यहां पर जो आयरन है, आयरन क्या होगा, मटेरियल नाउन का एग्जांपल है, क्योंकि लोहे से कोई चीज बनती है ना, मशीनें बनती हैं, बहुत से टूल्स बनते हैं। ठीक है, तो आयरन हो गया। एंकलेट पायल, रिंग अंगूठी, बुलेट जो रिवॉल्वर वगैरह में या बंदूक में लगाई जाती है। तो इन तीन में से ये नहीं होगा। लास्ट वाला क्या है, आयरन। आयरन इज द राइट आंसर। ठीक है, अब आगे देखें, ये समझ पा रहे ना कि आयरन क्यों होगा, क्योंकि आयरन क्या है, एक पदार्थ है, एक सब्सटेंस है, जबकि ये क्या है, ये प्रोडक्ट है, वस्तु है, ये कॉमन नाउन के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, इन्हें आप काउंट कर सकते हैं, जबकि मटेरियल नाउन काउंट नहीं होते, तो आयरन काउंट नहीं होगा। आयरन से बनी चीजें काउंट हो सकती है। अगेन लिखा है स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, आइडेंटिफाई द नाउन्स। आपको यहां पर नाउन्स को आइडेंटिफाई करना है इस पूरे सेंटेंस में। तो हो सकता है आपके लिए मुश्किल काम हो। ध्यान दें, सब्जेक्ट में हमारे नाउन होता है, ऑब्जेक्ट में हमारे नाउन होता है। यहां पर सब्जेक्ट है स्विमिंग, ING देख के घबराना नहीं। क्यों, क्योंकि यह एक नाउन है, ING लगने पर भी नाउन बन जाते हैं। हालांकि यह जिरंडियल नाउन है। कौन सा, ये जिरंड है, इसको हम जिरंडियल नाउन या GN के नाम से जानते हैं। ठीक है, और यह वर्ब से पहले सब्जेक्ट की जगह ले रहा है। सब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन के अलावा तीसरी चीज नहीं हो सकती, और ये प्रोनाउन है नहीं, ही शी इट यहां से शो नहीं हो रहा, तो ये नाउन है। और अगेन कह रहा है गुड एक्सरसाइज, ये देखो एडजेक्टिव है ये, और उसके बाद एडजेक्टिव किसी न किसी नाउन से जुड़ा होता है, तो यह भी एक नाउन है, ध्यान दीजिए। तो इस प्रकार से यहाँ दो नाउन है, एक है स्विमिंग, दूसरा है एक्सरसाइज। ठीक है, आई होप कि आप समझ पाएंगे। इसी प्रकार आपने देखा होगा कि सिगरेट के पैकेट में लिखा रहता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो स्मोकिंग वहां पर क्या है, नाउन के रूप में आया है, जो कि जिरंडियल नाउन है। ठीक है, अब आगे देखें, लिखा है डोंट मेक अ नॉइज एंड सर्कल द नाउन। इस सेंटेंस में जो नाउन है उसको
सर्कल करना है। तो डोंट ये तो हेल्पिंग वर्ब लगता है, मेक ये मेन वर्ब लगता है, ए आर्टिकल नाउन है ही नहीं, और आर्टिकल ध्यान दीजिए एडजेक्टिव का पार्ट है और वो नाउन के साथ जुड़ता है। तो यहां पर नॉइज क्या है, नाउन है। और किस प्रकार का नाउन है यह भी ध्यान देना, नॉइज किस प्रकार का नाउन है, नॉइज एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल है ना। ठीक है, अब आगे देखें, क्योंकि इसकी हम फीलिंग करते हैं, हमें फील होता है, ना ये दिखता है ना ये हमारे कैचिंग पोजीशन पे आता है, सिर्फ इसे हम फील करते हैं, नॉइज शोर हो रहा है। ठीक है, और इसी के साथ एक चीज और भी देखते चले कि जब कभी लिखा हो डोंट मेक नॉइज तो इसके साथ में आर्टिकल ए का प्रयोग होता है, डोंट मेक अ नॉइज। ये मेक अ नॉइज एक फ्रेज होता है, वो एक साथ में आता है। ऐसा ना सोचे कि अनकाउंटेबल है तो एक क्यों लगा हुआ है, नहीं, ये पूरा का पूरा फ्रेज के रूप में ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है आर्टिकल्स को लेकर के। डोंट मेक डॉट 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 नॉइज, तो यहां पर होगा डोंट मेक अ नॉइज। ठीक है, चलिए इसी प्रकार अ लार्ज नंबर ऑफ, है ना, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अ लॉट ऑफ, तो वहां पे भी ए का प्रयोग किया जाता है। आगे देखें, इसी प्रकार अ फ्यू हो गया, अ लिटिल हो गया। आगे देखें, लिखा है मेक दीज नाउन्स कॉमन, इन सभी नाउन्स को कॉमन बनाना है। अभी यहां पर ये सारे के सारे प्रॉपर नाउन के रूप में हैं, इन्हें हमें कॉमन बनाना है। तो देख लें कॉमन कैसे बनेगा। जयपुर, जयपुर क्या है, एक प्रॉपर सिटी का नाम है, तो हम इसे जयपुर ना कह के सिटी अगर बोल दें, CITY, जयपुर एक सिटी है तो सिटी कॉमन हो गया, सिटी कोई भी, है ना। फिर लिखा है अफ्रीका, अफ्रीका ना कह के हम अगर इसको कहते हैं कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट, तो कॉन्टिनेंट की संख्या कितनी है, 7 है। इसी प्रकार लिखा है पनवार, पनवार को हम पनवार ना कह के कहते हैं विलेज, तो ये क्या बन जाएगा, कॉमन नाउन, क्योंकि विलेज कोई भी हो सकता है। लिखा है रिया, रिया ना कह के अगर हम इसे कहते हैं गर्ल, तो ये क्या बन जाएगा, कॉमन नाउन। लिखा है फ्लेयर, फ्लेयर ना कह के इसे हम कहते हैं पेन, फ्लेयर का पेन आता है, मार्कर भी आता है, ठीक है, ये कंपनी का नाम है। इसी प्रकार लिखा है गैलेक्सी A20s, ये एक मोबाइल फोन का नाम है, तो हम गैलेक्सी A20s को कॉमन बनाने के लिए यहां पर लिख दें मोबाइल फोन, है ना, या मोबाइल लिख दें या मोबाइल फोन लिख दें। और आगे लिखा है रामायण या फिर द रामायण, तो यह क्या है, प्रॉपर नाउन में कॉमन बनाने के लिए हम क्या कह देंगे, यह एक बुक है, बुक कोई भी हो सकती है। तो इस प्रकार से इन प्रॉपर का कॉमन बना सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग प्रोनाउन से स्टार्ट करेंगे और प्रोनाउन के काइंड्स क्या होंगे, उनका यूज कैसे कैसे होगा सेंटेंसेस में, है ना, कौन सा प्रोनाउन है तो अपने साथ कौन सी वर्ब लेगा, सिंगुलर लेगा, प्लूरल लेगा, इनको एक चार्ट के रूप में, है ना, उसके क्या क्या केसेस होते हैं, ये तमाम जानकारी हम लोग देखेंगे। फिलहाल नाउन को यहीं पर द एंड करते हैं, और अगर इसमें कुछ और जानने की जरूरत हो, ओवरऑल जितना भी हमने नाउन पढ़ा तो आप जरूर बताएं, तो उसे भी आपको बताया जाएगा। नाउन यहीं पर समाप्त नहीं होता है, नाउन में अभी कुछ और भी एडवांस चीजें हैं, लेकिन अगर आपको जरूरत हो तो जरूर बताएं। लेकिन हमने जो कुछ भी पढ़ा है इसकी प्रिपरेशन भी हम करते रहें, हम प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं रसरी आवत जात ते सिल पर होत निशान, तो बार बार कोई भी काम किया जाएगा वो कैसे नहीं बनेगा। आई होप कि ये कंप्लीट जानकारी नाउन को समझने में आपकी हेल्प करेगी, और आगे जब भी आपको वॉइस पढ़ना होगा, टेंस पढ़ना होगा या क्लास वगैरह पढ़ना होगा, अभी नाउन क्लास भी आएगा, है ना, तो ये तमाम जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। तैयार करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।